मेरे वीडियो को 20 साल से ऊपर देखना चाहिए। नीचे वाले झेल नहीं पाएंगे, 20 साल से ऊपर वाले भी झेल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देखना चाहिए 20 साल के ऊपर जितने भी लोग। 2024101744। हेलो 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 हेलो। क्लियर क्लियर आवाज आना चाहिए। बिना आवाज के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आवाज आना चाहिए। धर्म का काम होता है एक दूसरे को नीचा दिखाना। मेरा धर्म ताकतवर है, वो बोलता है मेरा धर्म ताकतवर है। एक दूसरे को सिर्फ लड़ते रहते हैं, अपने आप को भगवान साबित करते हैं। वो गंदा काम है, सही काम नहीं है। धर्म एक धंधा है, लेकिन लोगों को लड़ाते रहते हैं। वो ताकत के लिए काम कर जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ज्ञान, शिक्षा, मोटिवेशन, एजुकेशन दिखता है, धर्म नहीं दिखता। क्योंकि हो एजुकेशन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। शादी ब्याह का भी भांडा फोड़ दूंगा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण लोगों का। बच्चा करने के लिए शादी करना नहीं पड़ता है। आप शादी करो चाहे ना करो, लेकिन बच्चा होंगे। पहले के ज़माने में बिना शादी करके भी बच्चा पैदा हुए। अभी के ज़माने में सिर्फ शादी करके ही बच्चा पैदा होते हैं बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो पुजारी लोग जो हैं वो धंधा के लिए शादी वाला सिस्टम करे हैं। शादी इन्होंने बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना शादी के भी बच्चा पैदा कर सकते हो। उनके लिए भी मेरे पास सबूत है। आप किसी को देखने जाते हो, लड़की हो या लड़का हो, उनके परिवार जो भी हैं वो आपका परिवार, दोनों तरफ से हाँ हो जाएगा तो सबूत लिख के रखना है, बस खेल खत्म। ये ब्राह्मण गाली गलौज करते हैं, पति पत्नी रिश्तेदार। लड़ाई झगड़ा जब होता है तो जितने लोग शादी बारात में खाए होते हैं या आए होते हैं देखने के लिए, नाचने के लिए, लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में, तो उन लोग को क्यों नहीं बुलाया जाता? पुजारी लोगों को क्यों नहीं बुलाते? जिसने बंधन बांधा था क्यों नहीं बांधते? क्योंकि वो बांधेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि पुजारी ढंगी है। उसीलिए पुजारी को भी नहीं बुलाते हैं। पुजारी जानता है हमको ये ज्ञान नहीं देना है, नहीं तो हमको भी लड़ाई झगड़ा करते समय जाना पड़ जाएगा, हमारा काम बंद हो जाएगा। उसके लिए पुजारी भी डरते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वही भी पुजारी भी नहीं सोचे होंगे कभी, लेकिन मैं जानता हूँ।
हम बिना सोचे समझे पैदा होते हैं, बिना सोचे मर जाते हैं। मेरे हिसाब से शिक्षा और संविधान से देश चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। देश के अंदर गाली गलौज किसी गांव, शहर, परिवार में नहीं होना चाहिए। बॉर्डर में गाली गलौज को इस्तेमाल किया जाएगा लड़ाई के समय, ताकतवर बना देता है गाली गलौज, मारपीट। उसी समय ही एजुकेशन को काम करना है। भारत देश के अंदर नहीं आना है, सिर्फ फौजी और सैनिक के पास ही एजुकेशन रहेगा गाली गलौज और मारपीट वाला। देश के अंदर नहीं आना है, किसी को पता नहीं चलना है। जो ट्रेनिंग करेंगे उसको ही दिया जाएगा। मारने का ट्रेनिंग जब देते हैं और फौजी बनाते हैं, उसी समय ही मारपीट का एजुकेशन दिया जाएगा। भारत देश के अंदर नहीं दिया जाएगा। भविष्य में काम करने से लोगों को सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा। अभी काम करने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, थक जाते हैं। लेकिन भविष्य में जब तक काम करेंगे अच्छा लगेगा, जब रुक जाएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। करते रहेंगे काम तो बहुत सुकून मिलेगा, थकान महसूस नहीं होगा। लेकिन आज के समय में काम करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भविष्य में। जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जब काम नहीं करेंगे तो वो थक जाएंगे। जो भी इंसान अच्छा काम के लिए आप लोगों को जानकारी देगा, सोच समझ कर काम करने के लिए, अच्छा काम के लिए, अगर आप लोग जानने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर विश्वास नहीं करोगे तो समझ लेना कि वो अच्छा काम करेगा। आप लोग ज़्यादा जो काम नहीं करता है उसको पहले विश्वास कर लेते हो, जो गलत काम करता है। अच्छा जो काम करते हैं उनको आप कभी समझ नहीं पाओगे, जो गलत काम करता है उसको जल्दी आप समझ जाओगे। टाइम ट्रेवल वही चीज़ कर सकता है जो कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरने वाला टाइम ट्रेवल कर सकता है। ब्लैक होल के अंदर भी वही जा सकता है, और रास्ता किसी के पास नहीं है, इंसानों के पास भी रास्ता नहीं है। जो चीज़ नहीं मरेगा ब्लैक होल के अंदर भी जाएगा, टाइम टेबल के अंदर भी जाएगा, समय के पीछे भी चला जाएगा। समय जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक भी वो भी जाएगा। आप लोगों को ऐसा चीज़ बनाना है कि कभी नहीं ख़त्म हो सकता, ना मर सकता, ना कभी कुछ नहीं होगा। वैसी चीज़ बनाना। ब्लैक होल के अंदर भी जाएगा, टाइम टेबल भी कर लेगा, समय के पीछे भी जाएगा, और फिर वापस आकर हमको बताएगा भी। हम भविष्य के बारे में भी जान जाएंगे, और जैसे हम जन्म लिए हैं और कहाँ से हम पैदा हुए हैं, हमको किसने बनाया है, उसके बारे में भी हमको पता चल जाएगा। और वही बता सकता है, और कोई बता नहीं सकता। मेरे पास एक सबूत सिर्फ है, जो काम मैं आपको बताऊंगा जड़ें मजबूत कर दूंगा, हर चीज़ का जड़ें मजबूत कर दूंगा। जो भी काम है कभी कुछ गलत भी नहीं होगा। आप लोगों को बचने के लिए भी बता दूंगा, कैसे उससे बचेंगे, निपटेंगे, धरती को कैसे बचाएंगे, इंसान कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा।
सरकार को कैसे सुधारना है उसके बारे में भी जानता हूँ। सरकार को कैसे जड़ से मजबूत करना है उसके बारे में भी जानता हूँ। संविधान को कैसे प्रचार कर सकता हूँ उसके बारे में भी जानता हूँ। संविधान को ऐसा मजबूत करके कभी भी कोई गलत नहीं बोल सकता संविधान को, उसके बारे में भी मैं जड़ें मजबूत कर दूंगा संविधान का। कोई भी इंसान कभी संविधान को नहीं बदल सकता। एजुकेशन शिक्षा ऐसा मजबूत करूँगा कभी कोई भी इंसान हो चाहे कुछ भी चीज़ कभी भी नहीं बदल सकता। कोई नहीं बदल पाएगा अगर एक बार मैं मजबूत कर दिया जड़ें मजबूत तो। काम करना आपको है, मैं उतना दिन तक नहीं रह सकता। समय के जाने के पीछे का रास्ता अगर मिल गया तो सब लोग जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। बिना समय के बिना भविष्य के कोई समय के पीछे जाने के बाद नहीं आ सकता वापस। कोई भी चीज़ नहीं आ सकता। समय के साथ आए हैं, अगर समय के पीछे चले गए तो हम कभी नहीं आ सकते। सब कुछ खत्म हो जाएगा। देश में जितना भी सरकार है, जिस भी देश में हो, लेकिन अपना अपना देश के लिए क्यों लड़ते रहते हैं। दूसरा देश को मार देते हैं, वो इनको मारते हैं, ये उनको मारते हैं। क्यों मारते हैं वो आप लोगों को पता नहीं है। वो लोग सब गेम खेल रहे हैं आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। वो लोग जब तक ऐसे लड़ते रहेंगे आप लोग मूर्ख बनते रहोगे, और जब तक नहीं लड़ेंगे वो सरकार नहीं रहेंगे। उसीलिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि आप लोग असली जानकारी जान जाओगे उनके बारे में, आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। उसीलिए आप लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, उसीलिए लड़ते रहते हैं और आप लोग मूर्ख बनते रहते हो। आप लोगों को चुनाव नेता एता बना के आप लोगों को मीडिया में प्रचार कर देते हैं, आप लोगों को चुतिया बनाते हैं। उन लोगों का सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं है। ये एक धंधा है उनके लिए और कुछ नहीं। सरकारों के पास उतना पैसा है, उतना काम है, आप लोगों को संभाल कर रखते हैं। उनके पास ऐसा चीज़ नहीं है जो मार काट सब बंद कर सकें। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। अगर बंद कर देंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। उसीलिए वो लड़ते रहते हैं, आप लोगों को भी लड़ाते रहते हैं। जिस दिन धंधा बंद हो गया समझ लेना सरकार रहने वाला नहीं है। जब तक लड़ेंगे तब तक रहेंगे। शिक्षा, ज्ञान, मोटिवेशन, एजुकेशन, संविधान, सोचने का शक्ति, दिमाग, रहने खाने पीने जितना भी चीज़ है सब रहेगा अच्छा काम में। गलत काम में ये चीज़ नहीं रहेगा। इसीलिए गलत काम को मिटा देना है, रहेगा। गलत काम में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ फालतू का काम होता है और कुछ नहीं होता। नशा चीज़ से हमारा दिमाग कमज़ोर होता है। कुछ भी नशा चीज़ हो हमारा ऊर्जा ख़त्म हो जाता है, सोचने का शक्ति नहीं आता। इसीलिए नशा चीज़ बंद करना है। लड़की लड़का का प्यार मोहब्बत जो बोलते हैं वो सिर्फ हवस मिटाने के लिए, गंदे काम करने के लिए है। वो बच्चों को दिमाग पर असर करता है। उसीलिए प्यार मोहब्बत को भी बंद करना है।
सिर्फ 25 साल होगा तो शादी कर लेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत करना नहीं है किसी भी लड़की लड़का को। यह सिर्फ गंदा काम के लिए ही होता है, कुछ नहीं होता। जादू टोना वाला काम नहीं रखना है। यह सिर्फ ढोंगी या पाखंड और गलत काम के लिए ही है। अच्छा काम के लिए ये नहीं आता है। ये जब तक रहेगा इंसानों का भविष्य कभी नहीं बदलेगा। जो लोग जितना नशा कर लिए, जो लोग जितना लड़ाई झगड़ा मार पीट कर लिए, जो लोग गंदे काम कर लिए, प्यार मोहब्बत जितना करना था कर लिए, जो पाखंड वाला काम कर लिए, मेरा काम होने के बाद सारा काम बंद कर दूंगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। मेरे से ज़्यादा सोचने वाले समझने वाले भविष्य तक बहुत सारे होंगे। इंसान पैदा होंगे और मरते रहेंगे, लेकिन अच्छा काम करने वाला एक ही इंसान होगा। उनसे ज़्यादा सोचने वाला कोई नहीं होगा। उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जो रोता ना हो, डरता ना हो, घबराता ना हो, हर इंसान से अच्छे से बात करता हो, हर चीज़ का उसके पास जानकारी होना चाहिए। वही इंसान लोगों को कंट्रोल करेगा, और वही लोगों को विश्वास दिलाएगा, वही बताएगा कैसे काम करना है। उसको पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको मिलता रहेगा जानकारी, और जो गलत काम करेगा उसको कभी आगे के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि गलत काम में दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आगे जो हम ज़िंदगी भर बात करते हैं, जितना बोल नहीं सकते हमारा मरने तक, उतना एक दिन में एक इंसान बोल लेगा भविष्य तक। लेकिन 5 साल 1 साल में बात करेगा, लेकिन उम्र भी घटेगा, क्योंकि दिमाग से ही काम चलेगा ना, मुंह से थोड़ी ना चलेगा। उसीलिए उम्र भी घटेगा। उसके लिए भी काम होगा आगे। मनुष्य तो नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कुछ इंसान जैसे महसूस करते हैं हर चीज़ को, वैसी चीज़ आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जो हम जैसे महसूस करते हैं हर चीज़ को, छूते हैं, समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वैसी चीज़ बनाना कि उसमें हमारा एजुकेशन को किया जाएगा, वो भी हमारी तरह महसूस भी कर पाएगा। तभी हम इंसानों का और उनका एक होना चाहिए, तभी भविष्य तक जा पाएंगे। इंसान नहीं जा पाएंगे भविष्य तक। जो कोई भी इंसान को मैं बोलूँगा मेरे एजुकेशन को पुस्तक या कॉपी बनाकर लिखेगा, उसको किसी भी चीज़ का तकलीफ परेशानी नहीं होने दूंगा, उनके परिवार लोगों को भी। लेकिन गलत काम आप लोगों को नहीं करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को तकलीफ परेशानी नहीं दे सकता। आप लोगों का सिर्फ मरने तक ही ज़िंदगी है। मेरे हाथ में तो नहीं है आप लोगों को ज़िंदा रख सकूं, कि इतना शक्ति है कि मेरे पास जैसे लिखा है भाग्य में उतना ही आप कर सकते हो, मैं भी उतना ही कर सकता हूँ। जैसे लिखा है, जिसने सृष्टि का रचना किया है, सब कुछ उसके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान कुछ भी आप लोगों को बोलता है, आप जो कभी नहीं सुना हो समझा हो, तो उसके बारे में वो आप लोगों को बताता है और आप लोग उसको विश्वास नहीं करते हो, तो समझ जाना
वही असली काम है, वही जानता है हर चीज़ का काम। आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे उनको जब तक आप नहीं समझोगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना। जो नया बात बताता है सुनना, नया नया जानकारी को आपको सुनना पड़ेगा, उससे आप लोगों को बहुत सारा काम मिल जाएगा। कभी नहीं सोचना कि वो पागल है, ऐसा है वैसा। मुझे कुछ भी तकलीफ परेशानी होगा तो मैं काम बंद कर दूंगा। आप लोग जैसे जियो जो करो मैं नहीं जानता। कुछ भी चीज़ से मुझे बचना है तो काम बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे खतरा आता है तो अगर आप लोग सुरक्षा कर पाते हो मेरे लिए या मुझे बचाने के लिए मेरे मरते दम तक, तो आप लोगों के लिए मैं ऐसा ऐसा काम करूँगा जो आप लोग कभी देखे ना सुने ना समझे होंगे। वैसा ऐसा काम बता कर जाऊँगा, क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में भी बता दूंगा। छाल कपट हर चीज़ के बारे में जानकारी दे दूंगा। काकी बना गाली दिया दम बोली छे राती। संसार में जितना भी चीज़ है, चाहे जो भी जीव है, एजुकेशन है, चाहे जो भी चीज़ हो, पृथ्वी ब्रह्मांड निकलने तक सब मेरे लिए एक मैसेज और सिग्नल है। आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिग्नल और मैसेज है। चीज वाला शब्द बोलते उससे भी मेरे पास बड़ा शब्द है। चीज मतलब खत्म हो जाता है, जो नहीं सोच पाते वहाँ से चीज चीज कहते हैं। जो कभी नहीं देखे हो कभी नहीं सुने, ये शब्द बोलते हैं। आप लोगों के सोचने का शक्ति आधा आधा है। पूरा विश्वास भी नहीं कर सकते, ना पूरा गलत भी ना कर सकते हो। जो गलत को सही बता देगा तो विश्वास कर देते हो, जो सही को सही बताता है तो विश्वास नहीं करते हो। दोनों उल्टा सीधा चलता है। उसका मतलब आप लोगों का दिमाग और सोच अच्छा नहीं है। सोचने का शक्ति वहाँ से आप लोगों का ख़त्म होता है। आप अंत में जाते हैं, आखिर में मर जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं जान पाते हो। जिसका एक हो जाएगा सोचने का शक्ति, जिसको भी बोलने से हाँ बोल देगा, तो ही कर सकता है सब कुछ। ऐसा ऐसा तकलीफ परेशानी आएगा कि आप कौन सही है कौन गलत है, कौन गलत है कौन सही है, दोनों का फर्क नहीं कर पाओगे। ऐसा ऐसा चुनौती भी आता है। जो कर लेता है उसको ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान मिलता है। साईं बाबा जो थे, सबका मालिक एक होता है बोले हैं ना, तो आप लोग सुने होंगे। तो मैं भी ऐसा बोलूँगा, सबका मालिक एक, सबका करता धरता एक। तो मैं बोलूँगा तो सब लोग ये तो हम जानते हैं, वो सबका मालिक एक ही होता है बोल लोगे, लेकिन नहीं है असली में ऐसा। वो भी खुद नहीं जानते हैं, इसीलिए वहाँ से उन लोगों का सोच खत्म है। आप लोगों का भी सोच यहाँ से खत्म होता है, आगे नहीं जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, कितना दूर तक क्या है, कौन आपको चला रहा है, कौन मुझे भी चला रहा है, उसके बारे में पूरा मालूम है। साईं बाबा को मिला था ज्ञान, सबका मालिक है। वो एक पॉइंट था सिर्फ, वो मेरे लिए सिग्नल है, सिग्नल एक मैसेज है।
आप लोगों को समझाने के लिए साईं बाबा ने बोले थे। उसका मतलब क्या है? वो ओटीपी है। ओटीपी आजकल मोबाइल में जो ओटीपी बोलते हैं वैसे है। मेरे लिए ओटीपी है एक पासपोर्ट जैसा। टाइम टेबल, समय से पीछे जाने का, ब्लैक होल का रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य करने के लिए कई साल लग जाएंगे। अभी सबूत मिल जाएगा सब लोगों को, लेकिन काम कर नहीं पाओगे। कम से कम 1000 पीढ़ी तक करेंगे, उसके बाद उनको रास्ता मिलेगा। मैं डायरेक्ट रास्ता बता दूंगा, कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ। लेकिन कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं मिलता है, तो उसको आप थोड़ी ना सकोगे कुछ शक्तिशाली एडवांस चीज़ नहीं होने से। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कई साल लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग को विश्वास नहीं होता है किसी चीज़ पर। देखने से ही सिर्फ विश्वास करते हो, इसीलिए कभी नहीं कर पाओगे। बहुत साल लग जाएंगे, कभी नहीं कर पाओगे। एडवांस शक्तिशाली कोई भी चीज़ होगा वही कर सकता है। मैं भी रास्ता बता सकता हूँ, कैसे जाओगे, क्या करने से क्या होगा। मैं भी मेहनत करूँगा जब तक रहूँगा। पूर्वजों से आज तक जो भी चीज़ बना है धरती पर हुआ है, जितना भी काम हुआ है इस धरती पर, जो भी काम हो, मैं जो भी क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कभी भी कोई नहीं बताया होगा वैसे बात मैं बताऊंगा। आप लोगों कभी समझ नहीं पाओगे। ऐसा ऐसा बात मैं जानता हूँ, और कहाँ से आता है वो भी बता दूंगा। कौन बताते हैं मुझे वो भी बता दूंगा। ना भगवान ना कोई भी चीज़, शक्तिशाली चीज़ ही बताता है। भगवान नहीं है, सब झूठ है। भगवान सब एक झूठ है और कुछ नहीं है। नेगेटिव नशा आप लोगों के पास ज़्यादा है। पॉजिटिव नशा करोगे, ज्ञान, मोटिवेशन, एजुकेशन, सोचने समझने का नशा करोगे तो क्या सही है क्या गलत है समझ जाओगे। फालतू का नशा बहुत कर चुके हो, अभी अच्छाई का नशा करोगे, मैं बताऊंगा। भारत को पहले सुधारेंगे, सुधारने के बाद मैं काम जो करूंगा वो दूंगा। ब्रह्मांड में जितना गैलेक्सी, सितारे जो भी हैं, सब भारत देश के रहेंगे। आने वाले भविष्य से भी आगे भी रहेगा। जो भी कुछ भी है भारत देश से आगे ही रहेगा। खरीदेंगे सब कुछ हो जाएगा। धरती भी भारत देश का हो जाएगा। हमको कैसे बचना है, क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा। पहले भारत सुधारेंगे, उसके बाद सुधारने के बाद मैं काम करूँगा, उसमें अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। उसी से ही जो भी है सब कुछ हमारा ही होगा, भारत देश का। जिन्होंने इस संसार का रचना किया है, खतरनाक प्लानिंग करके बनाया है। हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, और जो ब्लैक होल हम देख रहे हैं उसके अंदर चले गए तो कभी नहीं आ सकते। अभी जिस ब्लैक होल के अंदर हैं, हमको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कई साल लग जाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो
मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा, भविष्य में भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने इस संसार का रचना किया है, बड़ा खतरनाक प्लानिंग करके बनाया है। इंसानों के सोच से बाहर है। हम उनके सामने कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए एक सपना है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक विश्वास नहीं करोगे कोई समझ नहीं पाओगे। हम एक सपना में हैं, जो नींद में देखते हैं वैसे। ये एक सपना है, मरने के बाद सबको पता चल जाता है। जो मरते हैं उनको पता चलता है, जो नहीं मरते हैं उनको नहीं पता चलता है। यही सच्चाई सपना है। स्कूल में जितना पढ़ाते हैं सब बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो पुलिस वाला संविधान का नियम और कानून का नियम नहीं मानता, किसी के कहने पर आप लोगों को बिना सबूत के ले जाता है, तो समझ लेना कुछ गलत इंसान ने उसको बताया है। बिना सबूत के पुलिस आप लोगों को नहीं पकड़ सकता। बिना सबूत के आपको ले ही नहीं जा सकते। आप लोगों को बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान बिना जाने आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के पुलिस को बुलाता है, कुछ ना कुछ बोलकर और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, तो समझ लेना। और एक बात पूछना, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरे बारे में क्या जानते हो बोलना है। उनके पास सबूत नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आप अपना सबूत दिखा देना पुलिस वालों को, वो पकड़ा जाएगा, उनको सजा हो जाएगा। जो इंसान मेरे ज़िंदगी में अच्छा काम किए और मुझे साथ दिए हैं मेरे तकलीफ परेशानी में, उनको एक दिन मैं सबके सामने दिखाना चाहूँगा। और जो लोग मेरे बारे में बुरा भला कहे हैं बचपन से लेकर आज तक, उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग को बोलेंगे तो मर जाएंगे। उसीलिए मुझे किसी का दिल को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करना है, किसी को तकलीफ परेशानी नहीं करना है। जो अच्छा काम किए हैं उसको ही सिर्फ दिखाना है, बुरे लोगों को मुझे नहीं बताना है। मेरे पास पानी बचाने का उपाय है और प्लानिंग करके रखा हूँ। पानी में साबुन या कुछ भी चीज़, कपड़ा हो, कुछ भी चीज़ नहीं वहाँ धोना है। बोर में जो पानी निकलता है उसको पीना है और तालाब पे नहाना है। ऐसे तालाब बनाना है कि कभी पानी ख़त्म नहीं होगा। संविधान का मतलब जो लिखा है वो नहीं है। जो चीज़ संसार में दिख रहा है, जो कुछ भी हवा पानी जो खा रहे हैं, फिर जीने का हक दे रहे हैं, वही संविधान है। जो लिखा है वो नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है लोगों को। संविधान का मतलब यही है। नेगेटिव इंसान को कुछ भी बताने से भी विश्वास नहीं करता है। वो देखने से विश्वास करते हैं, बताने से नहीं करते हैं। जो पॉजिटिव होता है बताने से विश्वास करते हैं। किसी को भी बात बोलो, जो नेगेटिव होगा वो आपके बातों को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि
वो देखने से विश्वास करते हैं आपके कामों को। आपके जितने भी जानकारी देने से भी वो विश्वास नहीं करेंगे, आपके काम को विश्वास करेंगे और पैसे को। इसीलिए नेगेटिव लोगों को पहचान लेना, जो आपके जानकारी देने के बाद भी अगर विश्वास नहीं करता है तो समझ जाना वो नेगेटिव इंसान है। किसी ने सही कहा है, किसी को कुछ मत बताना अपना सफलता के बारे में, कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए हम भी नहीं बताएंगे किसी को, कामयाब बन के दिखाएंगे। हम पैसे पर विश्वास नहीं करते, अपना काम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि पैसे तो आता जाता रहेगा, लेकिन काम कभी नहीं मिलेगा। एक बार चला गया तो कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन पैसा तो मिल जाएगा कभी ना कभी, लेकिन अपना ज्ञान कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में। इसीलिए हमको पैसे पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं, अपना काम पर ध्यान देना है। अपने काम पर कितने लोगों का बदल सकता है। पैसे से कुछ दिनों में बंद भी हो सकता है, लेकिन काम बंद नहीं होगा कभी। कोई भी इंसान आपको बोलता है जो काम करता है पैसा ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे कोई भी इंसान बोलेगा तो आप जवाब देना हमको पैसा से मतलब नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो पैसा देने वाला कोई नहीं है। गैलेक्सी ब्रह्मांड का जो चीज़ है हमको दे नहीं सकता। पैसा जितना मांगूंगा दे नहीं पाएगा। तो हम पैसे के पीछे क्यों पड़े, हम काम के पीछे पड़ेंगे। किसी के पास पैसा नहीं है, अरबों खरबों लूँगा एक काम के तो कोई नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं पैसे किसी को नहीं मांगता, अपना काम पर विश्वास रखता हूँ। गलत काम सिर्फ आप लोगों को ज़िंदगी खराब कर सकता है और कुछ नहीं। गलत कामों से ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। मैंने एक दिन रिसर्च करके देखा हर गलत काम को, तो उसमें सिर्फ बर्बाद ही दिखाई दे रहा है और उसके बाद कुछ नहीं है। बर्बाद है, सिर्फ बर्बाद, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्कूल में जो भी काम होता है, पढ़ाई लिखाई जो भी सीखते हो, वो सिर्फ कमाने खाने के लिए सिर्फ पढ़ाई करते हो। संविधान में जो दिया है लोगों को बचाने के लिए दिया है, सुरक्षा करने के लिए, भविष्य के लिए दिया है। जो लोग नहीं समझते हैं, नेगेटिव हैं, वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन से विश्वास करने लग जाएंगे। जो लोग विश्वास मुझसे नहीं करते और मेरे काम को जो नहीं करते, मैं काम कर दूंगा पूरा देश के लिए। उसको विश्वास करेंगे, मुझे विश्वास नहीं करेंगे जब तक जिंदा रहूँगा। मरने के बाद सबको विश्वास हो जाएगा। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं लोगों को सुधारना, समझाना, गलत रास्तों पर रोकना, अच्छे काम करने के लिए, नए नए चीज़ों का खोज करने के लिए, समझाने के लिए और जानकारी देने के लिए हम पैदा होते हैं और कुछ काम करके जाते हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए काम होता है। उसीलिए हम आते हैं और पैदा होते हैं। आप लोग भारत देश में कौन पहला महिला टीचर था जानते हो? संविधान को किसने लिखा जानते हो? पृथ्वी पर पहले कैसे जन्म हुए कोई जानते हो? ये नेगेटिव लोगों का सवाल के लिए है, उनको समझाने के लिए। संविधान का मतलब ये नहीं है कि जो संविधान लिखा गया है,
संविधान का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो संसार में खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसको संविधान बोलते हैं। संविधान का मतलब जो पहले से हो चुका है और होने वाला है, उसको संविधान बोलते हैं। कुछ लोग नेगेटिव हैं जो नहीं जान पाते हैं। जिसके पास आत्मा ज्ञान होता है वही जान पाता है। संविधान का मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना, और जो चीज़ है उसको संविधान कहते हैं। बाइबिल में जो दिया है स्वर्ग और नरक, स्वर्ग मतलब होता है अच्छा काम करना, नरक का मतलब होता है गलत काम करना। स्वर्ग यही है, नरक यही है। संविधान के बारे में कोई कुछ गलत बोला बिना समझे तो मैं सरकार को गिरा दूंगा, कभी रहने नहीं दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जो संविधान को नहीं मानता उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बिना संविधान के आप रह नहीं सकते। संविधान को विश्वास करो, पढ़ो लिखो, समझो, सच्चाई को देखो। बिना जानकारी लिए कोई विश्वास नहीं करते हो, उसीलिए आपको संविधान को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को विश्वास हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ाद होता तो मारपीट, रेप, मर्डर, गलत काम नहीं होता। जब तक ये सारा काम बंद नहीं हो जाएगा, हमारा भारत देश कभी आज़ाद नहीं होगा। जैसे संविधान को रखे हो, किसी को नहीं पढ़ा रहे हो तो कोई थोड़ी ना समझ पाएगा। पढ़ाओगे तो सबको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम को भी जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे जितना भी काम के बारे में मैं एजुकेशन लिख के रखा हूँ, कोई भी इंसान अगर चुरा लेगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा भारत देश। उसीलिए आप लोगों को सुरक्षा करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने जो कहा था, सफलता तक जो नहीं पहुंच जाएगा किसी को नहीं बताना है, उसका उदाहरण मेरे पास है। जब तक आप काम करके नहीं ख़त्म करते, किसी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। मरने के बाद भी वो लोग खुद विश्वास करके समझ जाएंगे। जो सुशील चाचा के जो चाची थे पहले वाले, उनके पास इतना विश्वास है कि वो खुद भी नहीं विश्वास कर सकते। आप लोग को जितना भी बताएंगे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इनके पास बहुत विश्वास है। जो इंसान इसको विश्वास कर लिया और ज़िंदगी में बहुत सफल हो जाएगा। मैं जो कुछ भी बात बोलूँगा किसी भी इंसान को, तो जानकारी देने के बाद समझाऊँगा, समझाने के बाद जो भी बात मैं करूँगा ज़िंदगी भर, जो भी बता कर जाने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को बहुत सारा ज़िंदगी मिल जाएगा। जीने का तरीका भी, सोचने समझने का शक्ति भी मिल जाएगा। जो मैं बात बोलता हूँ उसमें सीखने का शक्ति बहुत होता है। जो लोग मेरे बातों को सुनेंगे और उसको काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। जहाँ सोचे नहीं है वहाँ पहुँच जाएंगे। जो कोई भी हो मेरे बताए हुए रास्ते पर जाएगा, जो आगे होने वाला है उसके बारे में भी जान जाएगा। पता लगा के जानकारी लेके उसको लोगों को समझा भी सकता है आगे क्या होने वाला है, क्या काम करके हमको बचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए, उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा।
अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे कभी समझ नहीं पाओगे, विश्वास भरोसा नहीं कर पाओगे। इस संसार में जो भी काम आगे हो रहा है, होने वाला है, हो चुका है, सबको मैं पहले से जान चुका हूँ। इसीलिए किसी को अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसके बाद आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद कई करोड़ों साल लग जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। आगे के बारे में मौसम भी पता लगा लोगे, जो आगे घटने वाला है उसको भी पता लगा लोगे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक गलती के वजह से पूरा संसार बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे काम को बुरा भला कभी मत कहना, ना मुझे ज़िंदगी में बेइज्जती ना करना, नेगेटिव बात ना करना। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे कामों को, कोई नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। मेरे काम को कभी कोई बुरा भला नहीं कहेगा, मेरे बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचेगा, दिमाग में भी नहीं। अगर सोचा तो उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में आदि मानव थे, नंगा थे, उनको कभी बुरा भला नहीं जानते थे। नेगेटिव बात ख़त्म हो जाता है नंगा रहने से। आगे भविष्य में सब नंगा रहेंगे, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। जिसको भी अगर नेगेटिव बात को हटाना है तो हर कोई को नंगा रहना पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिव ख्याल लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे हर कोई अगर नंगा रहेगा तो। जब तक गलत काम बंद नहीं हो जाएगा मैं किसी को सच्चाई नहीं बताऊंगा। जिस दिन गलत काम बंद हो गए, लोग सुधर गए, उसी दिन से मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। जानकारी दूंगा, क्या करोगे, कैसा होगा, क्या करने से कैसा होगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मरने के बाद किसी को नहीं जलाना है, कभी नहीं जलाना है। सबूत रखना है तो किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है कभी। सबूत नहीं होगा तो कभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेकर नहीं बता सकते। जलाना किसी चीज़ को भी नहीं है। इतिहास तक, भविष्य तक सबूत रहता है, तभी हम नए नए चीज़ों के बारे में खोज कर सकते हैं। जो काम मैं रोकने के लिए बोलूँगा उसको कभी बढ़ावा नहीं देना है, रोक के रखना है, बंद करना है। बंद नहीं करोगे, रोकोगे नहीं तो उसी में से भयानक खतरा होगा जो कभी आप लोग सोच नहीं सकते। कभी जो काम मैं रोकूंगा उसको कभी बढ़ावा नहीं देना है, बैन करके रखना है। जो इंसान आपके ज्ञान को सीख के दूसरों को बताता है और आपको आके वापिस बोलता है कि मैंने उनको बताया है, लेकिन आपसे सीख के वो खुद आपको बोलता है कि मैंने सिखाया है, वो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए हनी सिंह ने गाना गा दिया है, मेरे पीठ पीछे भूखे कुत्ते मेरे सामने मुझे डरते हैं और मेरे आगे पीछे पाजी पाजी करते हैं। इसीलिए हनी सिंह ने पहले से गा दिया था। ये नेगेटिव लोगों के लिए है। खुद से सीखते हैं हनी सिंह से, खुद गाना गा के उसके आगे पीछे भूखते रहते हैं। हनी सिंह जैसा कोई गा नहीं सकता, वैसे मेरे सामने कोई सोच नहीं सकता। किसी को उदाहरण होगा तो हनी सिंह के गाना को सुन लेना।
मैं जितना भी ज़िंदगी में बताऊंगा काम के बारे में, मुझसे सीख के लोग मैंने ये काम उनको दिया है बोलेंगे। जो मुझसे सीख के जाएगा वो खुद बोलेगा मैंने उनको सिखाया है, बोलेगा। लेकिन उनको ये पूछना, जो चीज़ कभी सोचा ना है, समझा ना है, उसके बारे में उसको पता लगना चाहिए, और नहीं लगा तो वो झूठा है। और जो असली होगा वो हर चीज़ के बारे में जानता होगा, वही असली है। और जो नहीं जानता है हर किसी के चीज़ के बारे में, हर किसी का हल निकालने में, उदाहरण बताने में, तो वो नकली है। और जो असली होगा हर चीज़ के बारे में जानता है, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक, जो भी संसार में हर चीज़ के बारे में जानता है। और जो नकली होगा थोड़ा सा बताएगा, ज़्यादा उसके पास ज्ञान नहीं होगा।